नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञान की कक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 1। यहाँ पर उक्त पाठ का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लग गई है कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? तो हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के, क्या ये सही है कि आहार लेते हैं? हम सुबह, आप जानते होंगे कि हम लगभग भोजन 3 समय में किया जाता है। सुबह में नाश्ता किया जाता है, दोपहर में खाना, शाम को खाना। तो 3 प्रकार से भोजन लिया जाता है, जिसमें सुबह के नाश्ते में हल्का फुल्का नाश्ता, जूस, फल वगैरह लिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। 1.1 क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक की सारणी 1.1 में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। आपके पास में आपकी किताब में एक सारणी बनाई हुई है, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ विद्यार्थी दोस्त का नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम। तो उसमें आपको, जैसे आपने पूरे दिन में नाश्ते में क्या खाया था, दोपहर के भोजन में क्या खाया, रात के भोजन में क्या खाया, इस प्रकार एक दिन की पूरी चर्चा आपने भोज्य पदार्थों का, किन भोज्य पदार्थों का आपने अवरोहण किया, मतलब कौन से भोजन पदार्थ आपने आहार के रूप में लिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने में ये चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। अब किताब वाला ये कह रहा है कि हमें किसी भी भोजन के निर्माण के लिए अलग अलग वस्तुओं का निर्माण, अलग अलग संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम मान लो खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी में मूंग दाल की आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी, मिर्च की आवश्यकता होगी, सरसों की आवश्यकता होगी। तो वो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उन 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्रियाकलाप 2। सारणी 1 पॉइंट में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इसको सारणी 1.1-2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री, कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य इस सूची में जोड़िए। यहाँ पर रोटी लिखी हुई है। रोटी लिखा हुआ है, तो रोटी बनाने के लिए हमको किस किस सामग्री की जरूरत होती है? रोटी बनाने के लिए हमें आटे और जल और नमक की जरूरत होती है। आटे को गूंथा जाता है, उससे फिर रोटियां बनाई जाती है। तो 2-3 पदार्थों को मिलाकर एक भोज्य सामग्री का जो उचित प्रकार से हम स्वाद के साथ में उसको ले सके, तो वो संगठकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब बात आती है कि हम भोजन में नमक का प्रयोग करते हैं। भोजन में हमने आटे का प्रयोग किया। अब आटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, चावल का हो सकता है, मक्के का हो सकता है। तो अब गेहूं कहाँ से आता है? नमक कहाँ से आता है? जल की प्राप्ति कहाँ से होती है उन भोज्य पदार्थों की? तो उसके बारे में हम चर्चा आगे करते हैं। खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाकर हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? अब बहुत सारी भोज्य पदार्थों की हमें पौधों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे गेहूं के पौधे से प्राप्त होता है, मक्के के पौधे से प्राप्त होता है, चावल धान के पौधे से प्राप्त होता है। और जैसे हम सब्जियां का निर्माण करते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्ची, टमाटर, सभी पादपों से बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त होती है। नमक हमें सागर से प्राप्त होता है या सागरों से प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों से जल स्रोतों से, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों से पानी की प्राप्ति होती है। तो इन सब के संगठकों के द्वारा मिर्ची, हल्दी, धनिया, सब लगभग जितने भी इंटीग्रेट्स होते हैं, मतलब जो भी भोज्य सामग्री बनाने के निर्माण के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है, वो सब आवश्यक वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, पौधों से लगभग प्राप्त होती है। और कुछ आवश्यक सामग्रियाँ कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं। कृत्रिम रूप से बनाने वाली ऐसी सामग्रियाँ जिसको 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सहयोग से मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे हमने हल्दी में नमक का निचोड़ना,
हल्दी में हल्दी में नींबू को निचोड़ने से वो कुमकुम बन जाता है। तो दो पदार्थों का संयोजन किया, मानव ने बनाया। अब मानव जैसे किसी भी प्रकार के मसालों का 4-5 प्रकार के मसालों का निर्माण करके एक मसाले का पैकेट बनाया, तो वो क्या हो गया, वो बनाने के लिए वो निर्माण किसने किया? मानव ने एक मसाला निर्माण किया। वस्तु निर्मित नहीं की, वस्तु तो पहले से ही प्रकृति में सब विद्यमान होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उनके संगठकों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान पास में लिखी हुई है, उसकी पूर्ति करनी है। क्रियाकलाप 3 में हमको निष्कर्ष निकलता है कि पौधे तथा विभिन्न खाद्य संगठक जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत जंतुओं से हमें दूध, मांस तथा अंडे तथा अन्य जानवर पादप प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। अब हमारे सामने प्रश्न बनता है कि दूध देने वाले जानवर कौन कौन से हैं? ऐसे जानवरों के नाम बताइए जो दूध देते हैं, जिसका मानव उनके दूध तो बहुत सारे जानवर देते होंगे, लेकिन किन जानवरों का दूध मनुष्यों के लिए पेय है? जैसे गाय, पेय का मतलब होता है पी सकता है। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, इनका दूध व्यक्ति पी सकता है, मनुष्य उसको ले सकता है पेय के रूप में। अब बात एक आती है कि दूध से कौन कौन सी सामग्रियाँ बन सकती है। दूध से हम बना सकते हैं दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। तो दूध से बनने वाली सामग्री, दूध से कौन कौन से पदार्थ बन सकते हैं? तो दूध से बने हुए पदार्थों का भी आरोहण किया जाता है। जैसे दूध और आपने चावल को मिला लिया और शक्कर डाल दी और आपने खीर बना दी, तो वो खीर क्या हो गया? एक दूध से बना, उसमें एक इंटीग्रेट क्या हो गया? दूध भी हो गया। अब इसी प्रकार जैसे मांस खाने वाले का जो उनका आरोहण मांस वाले करते हैं, तो वो चीज़ें हुई। अब हम बात करेंगे क्या आप कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो मैंने आपको उसके बारे में नाम बता दिए। अब इसके आगे लिखा हुआ है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। एक हम इसको कल डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आवश्यक प्रश्न, इसमें जो आवश्यक प्रश्न है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।